प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए। आज का जो विषय है तेरी आयु मैं पूरी करूँगा, तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। निर्गमन इसका 23वां अध्याय 26 वचन, एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 26। इस विषय में 4 छोटा विषय है। पहला है विनाश और मृत्यु, दूसरा है दिन और महीने, तीसरा है दिन और साल, चौथा है वर्षों की संख्या। ये 4 छोटा सा विषय है। तो आज वो सारी बातों को खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे, क्योंकि हर चीज खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा है। इसलिए हमें शास्त्र ढूंढना है, पढ़ना है, समझना है, ताकि प्रभु हमें आशीष करे। तो आज के विषय में प्रवेश करने से पहले हम दुआ करें, ताकि खुदा हमें समझ, ज्ञान, बुद्धि दे उसके पवित्र कलाम को समझने के लिए। ताई हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते कि फिर एक बार प्रभु आपने हमें समय वक्त दिया आपके वचन को प्रचार करने के लिए। खुदावन आज हम प्रार्थना करें कि रोटी तक तोड़ते टाइम प्रभु हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ दे, ताकि हम तेरे पवित्र कलाम को समझ सके और आपके नाम की महिमा कर सके। लॉर्ड, सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर, सबों को आशीष कर। लॉर्ड, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनंती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। आज का जो विषय है तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। निर्गमन इसका 23वां अध्याय 26 वचन, एक्सोडस 23:26। उसमें पहला जो छोटा सा विषय है विनाश और मृत्यु। कई सवाल है, तो हम उसको वचन से देखेंगे। सभा उपदेशक उसका 7वां अध्याय 16 वचन में लिखा है, तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। सवाल है, तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। सभा उपदेशक 7:17 में लिखता है, इक्लेसियास चैप्टर 7 वर्स 17, तू क्यों अपने समय से पहले मरे। तो समय से पहले क्यों मरना है, और तू अपने आप को नाश का कारण क्यों बने। ये सब सवाल है। इज़िकियल 18वां अध्याय 31 वचन में लिखता है, हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरे। यहां भी सवाल किया है, तुम क्यों मरे। वो इज़िकियल 18:23 में लिखता है, 18:23, इज़िकियल 18:23 में लिखता है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं, कुछ भी प्रसन्न होता हूं। तो दुष्ट के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। इसलिए इज़िकियल 18:32 में लिखता है, इज़िकियल 18:32, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। तो अगर कोई मरता है तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि प्रभु ने सबों को जीने के लिए बनाया, मरने के लिए नहीं। इसलिए सवाल पूछा गया कि हम ही नाश का कारण क्यों हों, समय से पहले हम क्यों मरे। खुदा ने समय दिया गया है तो हमें जीना है, मरना नहीं। तो इसलिए आज ये सारी बातों को यहाँ पे हमने पढ़कर सुनाया, ताकि हम इस बातों के ऊपर सोचें, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो चाहता है कि हम दिया हुआ समय हम जी सकेंगे। तो ये है विनाश और मृत्यु के विषय में कई सवालों हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। अब हम दूसरा विषय में आएंगे, दिन और महीने। अय्यूब की किताब 14वां अध्याय 5वां वचन, जोब चैप्टर 14:5, वहां पे लिखा है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वे पार नहीं कर सकता। तो हर व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के हाथ में। यहाँ पे लिखा है कि दिन और महीने
परमेश्वर ठहराया है उसी के हाथ में। इसलिए हम परमेश्वर को कभी भी धन्यवाद करना चाहिए ताकि दिया हुआ समय हम जी सकेंगे। इसलिए आयुब यहाँ पे इस वचनों को लिखा गया है। और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे, जैसे भजन संगीता इसका 47वां अध्याय और उसका 18 वचन, 37वां अध्याय और 18 वचन, Psalms 37 वर्स 18, वहां पे लिखा है कि यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है। जो खरा है उसकी आयु की सुधि परमेश्वर रखता है, ये भजन संगीता में लिखा हुआ है। और उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय 15 वचन, जेनेसिस 15:15, यहाँ पे लिखा है, तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। ये इब्राहिम से कहा हुआ है कि बाइबल के अंदर लिखा है कि वो दिया हुआ समय जिएंगे और मिट्टी दी जाएंगे। इसलिए खुदा ने इब्राहिम से भी कहा गया कि कुशल के साथ मिल जाएगा, पितरों के साथ कुशल के साथ मिल जाएंगे। तो ये इब्राहिम को कहा हुआ वचन है। उसी समान आयुब 5:26 में, जोब चैप्टर 5:26, वहां पे एलीफास ने आयुब से कहा, कहता है कि जैसे पुलियों की ढेर समय पर कल्याण में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर खबर में पहुंचेगा। तो लिखा गया कि एलीफाज आयु से कहता है कि पूरी आयु का होकर खबर में पहुंचेगा। तो परमेश्वर ने दिया हुआ समय आयुब भी जिया। आयुब ने 4 पीढ़ियों को देखा गया और उन्होंने जो खुदा की दृष्टि में योग्य था वो करते आए। इसलिए उनके जीवन में बहुत से परेशानियां, कष्ट, दुख आए, लेकिन प्रभु ने उनको रखा और वो 4 पीढ़ी देखा गया। वचन के अंदर हम पढ़ते हैं तो ये आयुब के बारे में लिखा गया। वैसे पहला इतिहास 29वां अध्याय 28 वचन, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 29:28, वहां पे लिखा है कि वह, मतलब ये दाऊद के विषय में लिखा है, पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर और धन और वैभव और मानमना बोकर मर गया। तो ये दाऊद के विषय में लिखा गया कि वो भी बाइबल के अंदर लिखा है, बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर, बाइबल में लिखा है वो जाएंगे। और प्रभु ने उनको भी हर परिस्थिति से, मुसीबत से, तकलीफ से, मरण से बचाकर दिया हुआ समय प्रभु ने जीने के लिए दिया गया। इसलिए इस वचन को आयुब के बारे में लिखा गया, दाऊद के बारे में लिखा गया। और एक वचन हम आयुब की किताब में देखेंगे, आयुब 21वां अध्याय 21 वचन, जोब चैप्टर 21:21, लिखा है, क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी तो अपने बाद वाले घराने से उसका क्या काम रहा। तो बाद वाले घराने से क्या काम है? जब दुष्ट, बाइबल के अंदर लिखा है उसके महीनों की गिनती कर चुकी है, तो परमेश्वर ही काटता है, बढ़ाता है, ये सब उसी के हाथ में। तो हमने दिन और महीनों के विषय में कई वचनों को देखा और हमने देखा कि मनुष्य का जीवन प्रभु के हाथ में, उसका दिन और उसका महीना भी परमेश्वर के हाथ में। ये सारी वचनों को हमने खुदा के पवित्र कलाम में देखा। कई लोगों को प्रभु ने उनकी आयु, दिया हुआ समय प्रभु ने जीने के लिए प्रभु ने मौका दिया। ये सारी बातों को हमने इस वचनों से देखा। अब हम तीसरा विषय में प्रवेश करेंगे। तीसरा विषय है दिन और साल। उसके विषय में भी कई बातों को हम देखेंगे, जैसे आयुब की किताब 36वां अध्याय 36, उसका 8 से 12 वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे कई वचनों को लिखा गया। लिखा है कि चाहे वे बेड़ियों में झगड़े जाए और दुखी रस्सियों से बांधे जाए, तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है कि
उन्होंने गर्व किया है, वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहे। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। परंतु यदि वे न सुने तो वे तलवार से नष्ट हो जाए। तो यहाँ पे परमेश्वर हर व्यक्ति को सुधारने के लिए मौका देता है, और यदि कोई व्यक्ति सुधर जाता है, पश्चाताप करता है, सही चीज करता है, तो बाइबल में लिखा है उनका दिन कल्याण से और उनका वर्ष सुख से परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि हमारे जीवन परमेश्वर के हाथ में। इसलिए आयुब ने इस बातों को यहाँ पे लिख के रखा है। भले हमारे जीवन के अंदर बेड़ियों की समस्या या कोई भी तकलीफें आए या रस्सियों से बांधे जाए, तो भी परमेश्वर हमें मौका देता है सुधारने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, मुड़ने के लिए, ताकि हमारा दिन और वर्ष आशीष पा सकेंगे हम। तो ये है आयुब के विषय में हमने कई वचनों को देखा। वैसे वजन 78 उसका 32 और 33 वचन, साम 78 32 33, यहाँ पे लिखा है इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए। ये इज़राइल के विषय में लिखा है, और परमेश्वर की आश्चर्य कर्मों की प्रतीति न की। प्रभु ने बहुत से आश्चर्य काम किए, लेकिन इजरायली लोग ने प्रतीति न की। तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। तो उनका, जब कोई भी व्यक्ति, जैसे इस्राएली लोग परमेश्वर के आश्चर्य कामों को प्रतीति न की, उसके नियम से नहीं चले, तो इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनका वर्षों को घबराहट में कटवाया। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमने खुदा के पवित्र कलाम को जैसा मानना है वैसे हमने माना नहीं। इसी की वजह से ये सारी बातों को इस वचन के अंदर लिखा गया। नीति वचन 9:11 में सुलेमान राजा ऐसा लिखता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 9:11 लिखता है कि मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। मेरी द्वारा, परमेश्वर बोलता है मेरी द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरा जीवन का वर्ष अधिक होगी। तो अगर हमारे जीवन का वर्ष अधिक होना है, दिया हुआ समय अगर हमें जीना है, तो हम परमेश्वर के द्वारा ही सब कर सकता है, अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं, क्योंकि हमारे जीवन अपने हाथ में नहीं है। इसलिए इस बातों को यहाँ पे लिखा गया है। और एक वचन हम देखेंगे, आइजिया इसका 38वां अध्याय 5वां वचन, आइजिया 38:5। यहाँ पे एशिया हिजकिय्याह राजा था, उनको ये बात लिख रहा है। यहाँ पे लिखा है कि जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखी है। सुन, मैं तेरे आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। ये बढ़ाना भी परमेश्वर के हाथ में। पाप की वजह से हमारी उम्र घटता है, लेकिन विश्वास से हमको दिया हुआ समय हम जी सकेंगे। तो इसलिए ये वचन हिजकिय्याह राजा को एशिया नबी ने दिया हुआ वचन है, जो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुना, उनके आंसुओं को देखे और उन्हें 15 साल परमेश्वर ने बड़ा कर दिया। और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे, जैसे व्यवस्था विवरण इसका 11वां अध्याय 18 से 21 वचन, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 11 वर्स 18 to 21। यहाँ पे कई बातों को लिखा गया इजरायलियों के लिए विशेष करके लिखा है, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारे आंखों के मध्य में टीके का काम दे। और तुम घर में बैठते, मार्ग पर चलते, लेटते उठते
इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरी पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो। तो लिखा है कि तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहे। तो इसलिए स्वर्ग की जीवन हमें धरती पर चाहिए, तो हमें उसकी आज्ञा, उसकी वचन अगर हम मानेंगे, वैसे ही चलेंगे, तो प्रभु लिखता है कि तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो, मतलब दिया हुआ समय हम इस धरती में जी सकेंगे। इसलिए इस बातों को मूसा के द्वारा इजरायलियों को दिया गया वचन है। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे भजन 34वां अध्याय 12 से 14, साम्स 34:12-14, यहाँ पे लिखा है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे, बुराई नहीं भलाई देखे। इसलिए लिखते हैं, अपने जीभ को बुराई से रोक रखे और अपने मुंह की चौकसी करके उसे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। अगर ये सब अब हम करते रहेंगे तो हमारी आयु, दिया हुआ समय हम जी सकेंगे। प्रभु हमें चलाने के लिए योग्य परमेश्वर है, तो उसने कुछ नियम दिया है, उस नियम को हमें अपनाना है। और जब हम उसी नियम को मानकर चलेंगे तो प्रभु हमारे जीवन के अंदर आशीष करने के लिए योग्य परमेश्वर है। इसलिए हमने दिन और साल के विषय में कई वचनों को हमने अभी देखा। उससे पहले हमने दिन और महीनों के विषय में हमने देखा। पहले हमने विनाश और मृत्यु के विषय में भी कई वचनों को देखा। अब हम चौथा विषय में प्रवेश करेंगे। चौथा विषय यह है वर्षों की संख्या। वर्षों की संख्या, नंबर ऑफ ईयर्स, उसी के विषय में हम लोग कई वचनों को देखेंगे। उत्पत्ति किताब 5वां अध्याय 27 वचन, जेनेसिस चैप्टर 5:27, यहाँ पे लिखा है कि इस प्रकार मथुशिला की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। और लिखा है कि उसके बाद वो मर गया। तो वो बाइबल के अंदर लिखा है कि 969 ईयर्स, मतलब उन्होंने जिया, 969 वर्ष उन्होंने जिया। ये था कि पुराने समय के अंदर ज़्यादा समय मेथुशिला ने इनका जीवन इतना था, तो काफ़ी लोग इस समय के आसपास में जीते थे, क्योंकि उस समय के अंदर पाप कम थे। इसलिए बुराई पाप सब कम होने से आयु बढ़ते थे और इतने समय तक लोग जी पाए। उसके बाद उत्पत्ति 6:3 में लिखता है, जेनेसिस 6:3, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। तो प्रभु ने अभी कम करके 120 किया है। पहले काफी लोग 900 साल, 800 साल, 700 साल जिए, लेकिन जैसे पाप बढ़ने लगे, मनुष्य का उम्र कम होने लगे, और प्रभु ने अब कहा गया कि वो सिर्फ 120 वर्ष की होगी। तो ये हमने दूसरा वचन खुदा के पवित्र कलाम से देखा। तीसरा वचन है भजन इसका 10वां वचन, साम्स 90:10। यहाँ पे लिखा है कि हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह
जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तो ये जीवन बाइबल के अंदर लिखा है, प्रभु ने अब हमें 70 साल दिया है, अगर बल रहेंगे तो हम 80 साल भी जी सकेंगे। तो ये है मनुष्य की आयु प्रभु ने दिया हुआ है। ये सारी बातों को इस पवित्र कलाम के अंदर लिखे रखा है। इसलिए वर्षों की संख्या के विषय में हमने कई वचनों को देखा, और एक वचन हम देखेंगे, भजन 55 इसका 23वां वचन, साम्स 55 वर्स 23। यहाँ पे लिखा है, परंतु ये परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के खड्डे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेगी, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूं। तो यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है कि हत्यारे और छली मनुष्य जो है अपनी आधी आयु भी जीने पाएंगे। मतलब अगर अपने समय में प्रभु ने 70 साल 80 साल दिया है, तो 35 या 40 साल ही जी पाएंगे, क्योंकि उनका सक्रिय कार्यक्रम हत्यारे और शरीर काम करने से उनकी आयु परमेश्वर आधा में ही खत्म कर देता है। तो ये प्रभु ने इस वचन के अंदर लिखा गया। लेकिन जो लोग उसको मानकर चलेंगे तो प्रभु उनको दिया हुआ समय जीने के लिए प्रभु मौका देता है। इसलिए आज हमने इस विषय में 4 विषय जो हमने देखा गया, जैसे आज का विषय जो था, तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। परमेश्वर लिखा गया, इजरायलियों से कहा था कि तेरी आयु मैं पूरी करूंगा, और पूरी करने में परमेश्वर सामर्थ्य है, उसके हाथ में सब कुछ है। इसलिए आज हमने ये 4 विषय देखा, विनाश और मृत्यु पहला विषय, दूसरा हमने दिन और महीनों को देखा, तीसरा दिन और साल को देखे, और चौथा है वर्षों की संख्या, इसी को भी हमने देखा। तो ये सारी चीज खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखे रखा है। हमारा कर्तव्य है ढूंढना, क्योंकि कुछ बातों को प्रभु ने कुछ किताबों में लिखा है, कुछ बातों को और कोई किताब में हमें पढ़कर ढूंढकर इसी को समझना चाहिए, ताकि प्रभु हमें दिया हुआ समय आशीषित करने के लिए योग्य खुदा है यहोशू मसीह। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। तो विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें, जो बीमारी, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में है, उनके लिए हम दुआ करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने आपके वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया, प्रभु धन्यवाद करते, क्योंकि हमारे जीवन प्रभु तेरे हाथ में। हमारे वचन के अंदर लिखा है, दिन, साल, महीनों सब प्रभु आप ही के हाथ में। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करें, हमें तेरे वचनों से लौट चला, ताकि जो आपके दृष्टि में योग्य करे, आपके नाम की महिमा करे। विशेष करके आज हम जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में है प्रभु, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई और लो से उनके सारी अपराधों को क्षमा कर, उन्हें हिम्मत, बल, शक्ति, सामर्थ दे और बुद्धि, ज्ञान, समझ देकर उन्हें तू चला, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। सबों को आशीष कर। छोटी सी विनंती, खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे, प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।